today's episode of Control Alt Delete. Tribute to pop icon with spam and viruses. Cool touchscreen motion computing laptop. Watch it in review and preview. क्या आपको मालूम है कि नोटबुक और लैपटॉप में साइज और वेट के अलावा क्या फर्क होता है? Find out in Hack and Slash. Do you want to make your research process easy and want to have some fun at the same time? Then don't miss today's Webaholics. Hello and welcome to another brand new episode of Control Alt Delete. I'm Anisa. And I'm Humayun. इस शो में आपको बताएंगे कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बातें, कुछ गैजेट का रिव्यू, कुछ टिप्स हैक एंड स्लैश में, ऑफ कोर्स द वेबसाइट ऑफ द वीक. अब आई थिंक दुनिया में किसी कोने में कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको पता नहीं है ऑलरेडी कि माइकल जैक्सन की डेथ हो चुकी है. माइकल जैक्सन एक लेजेंडरी पॉप आइकॉन थे ऑफ द 1980s एंड द 1990s. बहुत फेमस, हमारी जनरेशन के बहुत ही फेमस सिंगर हैं. इट्स वेरी सैड दैट ही इज गॉन. अगर इनकी डेथ पे आई थिंक नॉट इवन कोई 10-15 घंटे गुजरे होंगे मगर स्पैमर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और वायरस मेकर्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया. They want to spread the viruses immediately क्योंकि उनको पता है कि फॉर एग्जांपल द नाइट बिफोर माइकल जैक्सन डाइड मैं इंटरनेट पे बैठी थी, चेक कर रही थी कि एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ है, हार्ट अटैक है, डेथ है, क्या थी. सो अ लॉट ऑफ पीपल वर ऑन द इंटरनेट. बहुत सारे लोग इंटरनेट पे थे उस रात तो चेक कि क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, फ्यूनरल हो चुका नहीं. तो खैर क्योंकि इतनी इन्फ्लक्स थी इंटरनेट पे लोगों की, स्पैमर्स ने नए नए तरीके निकाले कि वो किस तरह लोगों को फंसाएंगे. पहला ऑप्शन ये था उनका कि ईमेल्स के थ्रू लोगों को वायरसेस भेजेंगे, राइट. तो बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई कि माइकल जैक्सन साहब फौत हो गए और हमारे पास उनकी डेथ और उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सीक्रेट डिटेल्स हैं. अगर आप रिप्लाई करें एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं उनकी डेथ के, बिल्कुल. अगर आपने ईमेल खोली यू गॉट द वायरस. सेकंड ऑफ ऑल अगेन ईमेल से रिलेटेड उन्होंने कहा कि आप अगर इस लिंक को क्लिक करें तो आपको बहुत सारी स्पेशल पिक्चर्स, इन्फॉर्मेशन वगैरह वही तरह की चीज़ यू गोइंग टू गेट इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक. क्लिक ऑन द लिंक का मतलब कि आपकी कंप्यूटर के अंदर एक वायरस उसी वक्त अपलोड हो चुका होगा एंड इट विल रूइन योर कंप्यूटर. या थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज फॉर ब्लॉगर्स. अब बहुत सारी ऐसी फेक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाई गई थी जहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग्स पे थे और देख रहे थे कि घंटों में बताओ 10 immediately 12 hours, I mean, immediately. So there was a lot of blogs where आप जा सकते थे, but if you went to the main page of the blog and if you tried to write something or read something, there would be corrupted scripts that would harm your entire computer. So it's really sad. I love Michael Jackson and anyways थोड़े दिन पहले we told you कि जी ईरान के अंदर फेसबुक बैन कर दी गई थी because मीर हुसैन मुसावी के जो फैंस थे they were उसके लिए कैंपेन बना रहे थे and they were really publicizing. And the government wasn't too happy about that. Oh yes, तो उन्होंने बंद कर दी थी. But after the results of the elections, प्रोटेस्ट बढ़ गया है and ईरानी ऑफिशियल्स ने बहुत कोशिश करी कि जी इस प्रोटेस्ट को बंद कर दें, लेकिन they couldn't stop it बिकॉज सारे जितने आपके ईरानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने यूट्यूब पे पिक्चर्स लगा दी हैं, वीडियोस लगा दी हैं एंड ब्लॉग्स पे जा रहे हैं. तो they banned it now. It's banned क्योंकि पता ये चला कि मॉनिटर जब किया इंटरनेट ट्रैफिक थे वो other websites as well which are banned. So इसको करने के लिए गूगल जो है इस not taking out basically एक और एडिशनल फीचर दे रहा है ट्रांसलेशन के अंदर कि वो पर्शियन और फारसी या फारसी एक ही चीज़ होती है, उसका ट्रांसलेशन दे रहा है कि भाई so the Irani people can communicate with the rest of the world writing in Persian but वहाँ पे जाएगा English. It's going to be translated. It's going to be translated. So it's something cause so all the Irani websites basically जो उनकी native language में है, news clippings वगैरह जो भी उनकी ज़ाहिर अपनी language में है, फारसी में है, ज़ाहिर बाहर वाले लोगों को नहीं समझ आती. So it's directly just done right there. And then it's also interesting because what they've done is Facebook ने भी ये किया because it's not sure, we're not sure कि अगर कौन से इलाकों में कौन से एरियाज में नहीं अलाउ किया गया फेसबुक. मगर द गुड थिंग इज कि फेसबुक ने एक नया बेटा वर्जन निकाला है इन फारसी फॉर ईरानी पीपल टू यूज जस्ट इन केस के उधर आप रेगुलरली डाउनलोड नहीं कर सकते किसी चीज़ को. तो इट्स नाइस, आई मीन बिकॉज़ you can't stop anyone from expressing their opinions or views and all, और कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा from ईरानी to other. Fantastic. I think it's very good and you can't keep youngsters quiet for that long. आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी जल्दी इन्हांसमेंट हो रही है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी वजह है कंपटीशन. हर कंपनी थोड़े अरसे बाद एक्सपेरिमेंट करके एक नई टेक्नोलॉजी की चीज़ लाती है, और आज जो हम रिव्यू करेंगे वो भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड टैबलेट स्लेट पीसी. ये एक बहुत ही कूल लैपटॉप है जो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा. आई जस्ट गिव यू डिटेल्स अबाउट द लैपटॉप, फिर आप कहेंगे वाकई में टेक्नोलॉजी बहुत ही इन्हांस हो गई है. टच स्क्रीन के दौर में ये पहला पीसी है जो कम्प्लीटली टच स्क्रीन है, इसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं है.
एक छोटा सा पेन दिया गया है जिसको माउस की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें राइट क्लिक का बटन भी है और प्लस अगर आपने कोई भी ऑप्शन क्लिक करना है या आपने कोई फंक्शन पर जाना है तो आप इसे स्क्रीन पर टच करेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा। सो इट्स अ वेरी कूल लैपटॉप और इसका वेट है 3.1 पाउंड्स विच इज़ वेरी ईजी, वेरी लाइट। और इसका जो स्क्रीन है वो है 12.1 इंचज़, जो कि आप कहीं भी इजीली कैरी करें या आपने बैग में रखें या अपने साथ ट्रैवलिंग पे रखें। सो इट्स वेरी वेरी हैंडी। इसमें एक विजुअल कीबोर्ड भी है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक कीबोर्ड खुल के आ जाता है जो कि टाइपिंग पर्पसेस के लिए आपको पता है कि आप कौन सा बटन टाइप कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे। इसका जो प्रोसेसर है वो है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ और 512 MB रैम है विद 30 GB हार्ड डिस्क। सो आप रैम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट काम के लिए नहीं है, ये ऑफिस वर्क, प्रोफेशनल वर्क या प्रेजेंटेशंस के लिए है। नाउ अबाउट द ऑप्शंस। इसके अंदर ये छोटा सा बटन देख रहे हैं, ये वायरलेस है, जो कि आप दबाने से आपके जितने भी वायरलेस नेटवर्क होता है वो इनेबल हो जाता है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाता है जो आपको बताता है कि जी आपका वायरलेस ऑन हो चुका है। उसके नीचे पावर का बटन है, 2 USB पोर्ट्स हैं, आपका हेडफोन और स्पीकर्स का ऑप्शन है, DVI पोर्ट है और VGA पोर्ट है अगर आपने इसको किसी भी मॉनिटर या बड़ी स्क्रीन पर कनेक्ट करना है। ऑन दी अदर साइड आपका ये पेन बार है जहाँ पेन रख सकते हैं। दूसरे उसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो विंडोज़ बनी हुई है ये वेंटिलेटर्स हैं ताकि ये गर्म ना हो। उसके नीचे आता है इंफ्रारेड कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन या कोई चीज़ डाउनलोड करनी है थ्रू इंफ्रारेड तो वो ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ एक छोटी सी आप देखेंगे वो SDA कार्ड की जगह है जहाँ पे आप अपनी अगर आप मेमोरी बढ़ानी हो तो उसके अंदर आप इनपुट आउटपुट का दोनों का ऑप्शन है। उसके साथ स्मार्ट कार्ड का आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि छोटी सी ट्रे खुल जाती है सो यू कैन पुट इन योर स्मार्ट कार्ड। एंड उसके नीचे है पावर केबल का जो कि नॉर्मल आप पावर केबल लगाते हैं उसके लिए ऑप्शन है। सो इन माय ओपिनियन टैबलेट स्लेट PC इज़ फॉर प्रोफेशनल वर्क और ऑफिस वर्क। आई मीन प्रेजेंटेशन हो या ऑफिस का कोई भी काम हो, इट्स अ बेस्ट वन और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। सो ये था हमारा रिव्यू टैबलेट स्लेट PC का। आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ रुकी नहीं है, एडवांसमेंट चल रही है। Don't go anywhere because Anisa is gonna be with us in Hack and Slash after a very short break.